हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा बैंगवान हमारे जांग यांग के पीछे जाने लगता है और अपने मन में कहता है उनके बीच जितना बेहतर रिश्ता होगा उसे बर्बाद करने में मुझे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद वो फिर कहता है तुम खुश रहने के लायक कैसे हो सकते हो? तुम हो कौन? जब तक मैं यहाँ हूँ तुम यह सब भूल जाओ। दूसरी तरफ हमारा जांग यांग तो वॉशरूम में आके लंबी सांसें ले रहा था और अपनी टाई को लूज करता है। उसके बाद आज का चैप्टर स्टार्ट होता है। हम देखते हैं मेंस रेस्ट रूम में, जहाँ पे हमारा जांग यांग अपने चेहरे को वॉश कर रहा था। वो पानी से अपने फेस को धोता है। उसके बाद वो शीशे में खुद को देखने लगता है। उसके बाद जब वो खुद को गौर से देखता है तब वो अपने मुट्ठी को क्लेंच करता है और अपने मन में कहता है यह बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है। तब हमारा बेंगुआन रेस्टरूम के अंदर आता है और वो हमारे जांग यांग को चिढ़ा हुआ नोटिस करता है, जहाँ पे हम देखते हैं हमारा जांग यांग फ़ोन पे टेबल टेबल मैनर्स को सीख रहा था, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ था। अपने मन में भी कहता है ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हालांकि मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे सीखना होगा। उसके बाद वो टेबल मैनर्स को दोहराता है और कहता है बर्तनों को उनके उपयोग के क्रम में रखा जाता है, जिनमें मुख्य व्यंजन का प्लेट सबसे पहले होता है, बाहर से अंदर की ओर। चम्मच का सही उपयोग यही है। हम खाना काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हैं। आपकी इंडेक्स फिंगर चम्मच पर होनी चाहिए। ये सब कहते हुए जब वो टेबल मैनर्स को सीख रहा था तब वो अपने टाई को टाई करता है, लेकिन उसकी टाई पूरी तरीके से उलझ जाती है और वो अपनी टाई को दोबारा ठीक नहीं कर पाता और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके दिमाग में इस समय कुछ भी नहीं चल रहा था, जिस वजह से वो सोच ही नहीं पाता कि आखिर अब वो करे क्या। तभी वहाँ से बैंगुआन का आवाज़ आता है, मुझे अपनी मदद करने दो। जब हमारा जांग यांग इस तरीके से किसी और की बात आवाज़ को सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और शॉक्ड हो जाता है। तब वो चिल्लाते हुए कहता है कौन है वहाँ? तुमने मुझे इतना डरा दिया। तब वो देखता है कि बैंगवान बैंगवान हंसता है। तब हमारा जांगियन कहता है आप यहाँ अंदर कैसे आए? तब हमारा बैंगवान टीजिंग टोन में कहता है नेचर कॉलिंग, मुझे नेचर ने बुलाया। तब हमारा जांगियन कुछ नहीं बोल पाता, वो स्पीचलेस हो जाता है। उसके बाद हमारा बैंगवान अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और हमारे जांगियन को टाई को ठीक करने लगता है और कहता है मुझे करने दो। ये कहते हुए वो टाई को ठीक करने लगता है। तब हमारा जंगियन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप बैंगवान को देखने लगता है। तब हमारा बैंगवान काफ़ी गौर से हमारे जंगियन की टाई को टाई कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो हमारे जंगियन की तरफ देखता है। जब हमारा जंगियन ये देखता है हमारे बैंगवान की आँखें, तब उसे वो पल याद आता है जब उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। तब हमारा बैंगवान कहता है तुमने अपनी माँ की मौत का कारण बने और अब मुझे पीट रहे हो। यानी एक तरीके से वो हमारे जांगियन को मेंटली टॉर्चर करता है और वो ये कह रहा था कि तुम अपनी माँ के मरने का कारण हो और अब तुम मुझे भी पीट रहे हो। इस चीज़ को जब याद करता है हमारा जांगियन तो वो तुरंत हमारे बैंगवान को पुश करता है और कहता है डैम, लालत है तुम पर, हंसना बंद करो, यह घिनौना है। तब हमारा बैंगवान कहता है मुझे पता है कि तुम्हें यह पसंद नहीं है, इसलिए तो मैं हंस रहा हूँ। उसके बाद वो हमारे जंगिंग की टाई से पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और खींचते हुए कहता है मैं अब पहले की तरह तुम्हारी हर बात नहीं मानूंगा। समय कम होता जा रहा है ना? ऐसा क्या है जो हमारा बैंगवान हमेशा हमारे जंग को धमकी देता रहता है? आखिर वो लोग इतने करीब हैं
कि उन्हें एक दूसरे की कमज़ोरी भी पता है। और हमारा बेंगुआन हमारे जांगिंग की सारी बातें को जानता है और उसकी लाइफ की हर एक चीज़ों को जानता है। और हमारा जांगिंग चुप क्यों हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। तब हमारा बेंगुआन जांगिंग की टाई को ठीक करते करने लगता है। और टाई को ठीक करते करते वो अपनी बातों को हमारे जांगिंग के सामने रखता है और कहता है, यहाँ दो विकल्प हैं, या तो तुम झांग मिंगजू को छोड़कर खुद मेरे पास वापस आ जाओ, या फिर मैं उसे तुम्हारे असली रूप से पूरी तरह मिलवा दूंगा। न केवल वो बल्कि उसका पूरा फैमिली और पूरी दुनिया भी। ये कहते हुए वो हमारे जंग कोटाई को अच्छे से ठीक कर देता है। और फिर वो हमारे जंग को धमकी भरी टोन में कहता है, अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो कम से कम तो मैं तो तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन अगर वो तुम्हें छोड़ देगा तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं अपनाऊँगा। तब हम देखते हैं हमारा जांग यांग उसे लालच भरी निगाह से देखता है। वो कुछ नहीं कह पाता। दूसरी तरफ हमारा बेंगवान तो उसे धमकी पे धमकी दिए जा रहा था। वो फिर कहता है, आपको मुझे वह पैसे चुकाने होंगे जो आपका मेरे ऊपर बकाया है। आपके ऊपर जो मेरा पैसा बकाया है आपको वो देना होगा। तब हमारा जांगियन कुछ नहीं बोल पाता। ऐसा इन दोनों के बीच क्या है। और हमारा बेंगवान और हमारे जांगिंग इतने करीब है कि हमारे बेंगवान को हमारे जांगिंग के हर एक चीज़ के बारे में पता है, उसकी पूरी लाइफ के बारे में। और ऐसा वो क्यों कह रहा था कि तुम्हारी सच्चाई को मैं पूरी दुनिया के सामने ला दूंगा। ऐसी कौन सी सच्चाई है जिस चीज़ से हमारा जांगिंग डर रहा है और जिस चीज़ से हमारा बेंगवान हमारे जांगिंग को धमकी दे रहा है। ये सब पास्ट की बातें हैं जो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो अभी सीन शिफ्ट होता है मिंगजू की तरफ, जहाँ पे वो टेबल से उठता है और अपनी माँ से कहता है, मैं जांग यांग को ढूंढने जा रहा हूँ, उसके बारे में पता करने जा रहा हूँ, कहीं वह रास्ता तो भटक नहीं गया होगा। तब मॉम हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, ये जगह कितनी बड़ी है, आगे बढ़ो और जाओ उसे ढूंढो और उसे लेकर आओ। तब हमारा मिंगजू जब वह रेस्टरूम तक पहुंचता है तब वो कुछ चीज़ को नोटिस करता है और वहीं पर रुकता है। और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर। और हाँ, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय।